सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर बादल वंस अगेन। गाइज मैं अपने आप को डॉक्टर कह सकता हूँ अब, क्योंकि फाइनली मेरे 4.5 साल की पढ़ाई एंड 1 ईयर इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुका है। दैट मीन्स मेरा एमबीबीएस कंप्लीट हो चुका है। सो अब मैंने अपने परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई कर चुका हूँ। दैट मीन्स मैं अब महाराष्ट्र में कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। जब हम लोग इंटर्नशिप करते होते हैं तब हम लोगों को प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है जो 1 साल के लिए वैलिड रहता है, लेकिन ये जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा वो हमारे लाइफ लॉन्ग वैलिड रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरी पिछली वीडियो लाइक करने के लिए और उसे इतना अप्रिशिएट करने के लिए। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ा मैंने, लेकिन मैं अभी हॉस्पिटल में और व्लॉग्स नहीं बना सकता क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल ना प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना इंटर्नशिप कर रहा हूँ। मैं फ़िलहाल पीजी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जी हाँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर नहीं आया नीट पीजी में क्योंकि मैंने कुछ गलतियाँ की है मेरे प्रॉप्स के वक्त और इंटर्नशिप के वक्त, और वही गलतियाँ मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट मिस्टेक जो मैंने किया कि जब मैंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए पढ़ाई कर रहा था तो उस समय बिल्कुल भी पीजी की प्रिपरेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैक्सिमम लोगों के इंटरव्यूज मैंने देखे जो लोग टॉप रैंक कर सकते, सब लोगों का ये कहना है कि उन लोगों ने पढ़ाई फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर से शुरू कर चुके थे। लेकिन मैंने उस समय दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रखा था मैंने कि मुझे पीजी की एग्जाम देनी है या फिर प्रिपरेशन करना है। और मेरे ख्याल से बहुत लोग ये गलती करते हैं, जो भी मेडिकल स्टूडेंट है वो ये गलती करते हैं कि हम लोग उस समय पढ़ाई मतलब करते हैं ऑब्वियसली इसलिए पास होते हैं, लेकिन सिर्फ उतना पढ़ते हैं कि हम लोग उस साल की एग्जाम दे सके और बाकी एंजॉयमेंट करते हैं। लेकिन नहीं, ये नहीं करना है। आप लोगों को पढ़ाई इस तरीके से करनी है कि आप उसी पढ़ाई में पीजी के लिए भी प्रिपेयर कर सकें। सो अगर आप लोग फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप जब भी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं आपके प्रॉप्स के लिए, सो एक लिस्ट आपके पास तैयार रखिए कि 3 टॉपिक्स पर पीजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिमिटेड टॉपिक्स रहते हैं और उस पर ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आप जब पढ़ रहे हो, जब आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उन टॉपिक्स को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए या फिर उसकी नोट्स बना लीजिए। सो इससे क्या होगा कि आपका इनडायरेक्टली प्रॉप्स के लिए तो पढ़ाई हो ही जाएगी, साथ में आपकी पीजी के लिए भी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। और अगर आप नोट्स बना के रखते हैं तो सेम नोट्स आप इंटर्नशिप में रिवाइज कर सकते हैं क्योंकि इंटर्नशिप में उतना भी ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। लेकिन अगर वो आपके बनाए हुए नोट्स रहेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के और मेन मतलब स्टैंडर्ड बुक के नोट्स रहेंगे, सो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नोट्स रहेंगे। और तो और इंटर्नशिप में कम समय में पढ़ना भी हो जाएगा। सेकेंड मिस्टेक जो मैंने की वो थी कि थर्ड ईयर को पूरा वेस्ट कर दिया। थर्ड ईयर मतलब माइनर में आपके पास सिर्फ 3 सब्जेक्ट होते हैं, ईएनटी, ऑप्थेम एंड पीएसएम। सो उसमें से सिर्फ पीएसएम बड़ा सब्जेक्ट है जो कि आपको पढ़ने के लिए समय लगेगा। ईएनटी, ऑप्थेम उतने भी बड़े सब्जेक्ट नहीं है। और मैं आपको कह सकता हूँ कि मेरे तरह मतलब जैसे मैंने किया था वैसे ही आपने हार्डली एग्जाम के 1-1.5 महीना पहले पढ़ाई शुरू किया होगा या फिर उससे भी कम समय पहले शुरू किया होगा। सो बाकी साल हम लोगों ने वेस्ट किया। सो उस समय आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके पास थर्ड ईयर काफ़ी फ्री रहता है। सो आप फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे रिवाइज कर सकते हैं, या फिर आप जो नोट्स आपने बनाया है वो रिवाइज कर सकते हैं, या फिर जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर के जैसे कि फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेम, ये 3 सब्जेक्ट एटलीस्ट आप रिवाइज कर सकते हैं थर्ड ईयर में। और साथ में आप पीएसएम भी बहुत अच्छे से पढ़े क्योंकि पीएसएम अच्छा खासा वेटेज रखता है पीजी प्रिपरेशन में और काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं उसमें से। और एट द एंड आप अगर गाइड बुक से पीएसएम पढ़ रहे हो उससे एनी टाइम बेटर रहेगा कि आप स्टैंडर्ड बुक से पीएसएम पढ़े, क्योंकि एंड में आप चाहकर भी स्टैंडर्ड बुक से पीएसएम नहीं पढ़ पाओगे जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि बहुत बड़ी बुक होती है जैसे कि पार्क्स बहुत बड़ी बुक होती है, इसलिए हम लोगों को गाइड बुक लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आपने थर्ड ईयर में पार्क्स को बहुत अच्छे से पढ़ के उसकी नोट्स कंसाइज नोट्स बना चुके हो, सो उससे अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती पीएसएम के लिए। फाइनल ईयर की बात अगर करते हैं तो आप लोगों ने फाइनल ईयर की प्रिपरेशन ऐसे करनी चाहिए कि आप पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि फाइनल ईयर के जो सब्जेक्ट्स है जैसे ओबीजीवाई, मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक, ये सब सब्जेक्ट पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है 4th ईयर। और आप अगर उसी समय इन्हें ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि आप पीजी के लिए एग्जाम देने वाले हैं, सो फिर आपको इंटर्नशिप में सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सब्जेक्ट रिवाइज करना है और थर्ड ईयर में ऑप्थेम, ईएनटी आपने रिसेंटली पढ़ा हुआ रहेगा। सो बस आपको पीएसएम पे थोड़ा ध्यान देना है एंड इस प्रिपरेशन से आप फर्स्ट अटेम्प्ट पीजी के लिए दे सकते हैं। और मैंने आपको अभी तक जो कुछ भी बताया है इसमें से मैंने कुछ भी फॉलो नहीं किया, मैंने बिल्कुल भी प्रिपेयर किया नहीं अपने प्रॉप्स के वक्त। सो उस वजह से मुझे इंटर्नशिप के स्टार्टिंग में जब मुझे लगा कि मुझे प्रिपेयर करना चाहिए पीजी के लिए, सो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे सिलेबस बहुत बड़ा लगा क्योंकि ना मेरे पास स्टडी मटेरियल था। सबसे बड़े कन्फ्यूजन में था मैं कि मैं कौन सा स्टडी मटेरियल यूज़ करूँ, क्या मैं नोट्स पढ़ूँ या गाइड बुक पढ़ूँ, मैं सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने पर फोकस करूँ या मैं थ्योरी भी पढ़ूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चन थे और मैं
इन सब कन्फ्यूजन में कुछ भी नहीं कर पाया इंटर्नशिप के वक्त। और हाँ, उतना समय भी नहीं था इंटर्नशिप के वक्त कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकी पीजी के लिए। सो अकॉर्डिंग टू मी ये कुछ गलतियाँ थे जो मैंने किए हैं। और जी हाँ, साथ में इंटर्नशिप के वक्त आपको पूरा फोकस आपके क्लिनिकल्स पे भी देना है, क्योंकि क्लिनिकल बेसिस पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं। और ड्यूरिंग आपके प्रॉप्स आप लोग प्रैक्टिकल जब करते हैं, सो इंस्ट्रूमेंट्स या फिर कोई भी प्रोसीजर या फिर कोई भी टेस्ट होती है, तो उस पर भी आप अच्छा खासा ध्यान दीजिए या फिर उसके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि उन चीज़ों पे मतलब क्लिनिकल चीज़ों पे भी बहुत सारे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, नीट में एम्स में पूछे जाते हैं। सो मैंने अभी अपनी प्रिपरेशन इंटर्नशिप के बाद शुरू की, अभी मार्च में शुरू किया है और मैं नीट 2020 देने वाला हूँ। और स्टार्टिंग एक डेढ़ महीना तो मुझे चीज़ों को रिसर्च करने में चला गया कि कौन सी बुक पढ़ना, पढ़ाई कैसे करना, MCQ सॉल्व करते रहना या फिर थ्योरी कैसे पढ़ना, कितना पढ़ना, काफ़ी सारा रिसर्च किया है मैंने। सो अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है प्रिपरेशन को लेकर तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे हेल्दी।